हुस्न पहाड़ों का। तो आराम से भाई। अबे मेरे ससुराल पक्ष से मिल रही है जैकेट। तो भुला ने बोला मैं वो डिस्पोजल पे पीता हूँ बचपन से, तो इसको कॉफी भी हम डिस्पोजल में देते हैं। बाकी हम अपनी कैंपिंग आज ढलता हुआ सूरज यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है भाई। आज जैसी भी लकड़ी मिलेगी हमें सब इकट्ठी करनी है। यहाँ आग से सारे जंगली जानवर डरते हैं, और जैसे कि नाम भीम है तो बिल्कुल भीम वाला काम कर रहा है भाई। फटाफट कैंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे थोड़ा डर तो लग रहा है भाई। भीम हमेशा घर घर में आग लगाने के लिए फेमस है। मेरे गले में जो घंटी नहीं है ये टॉर्च है, लेकिन मेन तो ये भाई छस मारो। चावल ठंडा होता है गाइस, रात को चावल नहीं खाने चाहिए। अभी तक ये रो रहे थे कि यार चावल नहीं। चलो भाई लगभग सारी रोटियां बना दी है। भयंकर जम रखा भाई पानी। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। और आज हमारी तैयारी है कैंपिंग पे जाने की। नहीं मैं तो इसको बोल रहा हूँ अगले दिन चलते, लेकिन ये बोल रहा ना भाई आज खान बोलता हाथी को खान। आगे जेपी भैया की कार और बाकी ये है मेरी कार। इसका कवर हटाता हूँ, निकलते हैं यहाँ से अब। तो चलो ये तो बुलेट लेके जा रहा है मार्केट में, कार लेके आ गया है। और बाकी में सामान पैक कराते कराते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आने वाला सामान इसको पैक करवा रहे हैं। तो चलो भाई फाइनली सारा सामान कार पे रख दिया और बाकी निकलते हैं यहाँ से अब। तो चलो भाई कार की पीछे सीट पे सारा कैंपिंग का सामान रख दिया है। तो चलो भाई निकल पड़े हम यहाँ से कैंपिंग के लिए। तो हमारे साथ एक छोटा भाई और ऐड हो गया। हाँ बोला ठीक है। तो ये राहुल ये भी हमारे साथ कैंपिंग में चलेगा। चल बोला सवास, ये भी भड़े भाई बैठ बोला भड़ सवास। रीक इसी को देख के डरता है खाली बस। बैठ जा चलते हैं अब। वैसे हम बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं क्योंकि आजकल सही में पहाड़ों में बहुत ज्यादा खतरा है जंगली जानवर का, खासकर रीक का तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो समय अभी 4:30 बज रहे हो। फाइनली हम चौरंगी खाल के ऊपर पहुंच गए हैं। तो चलो भाई समय 4:30 बज रहे हो। फाइनली हमें जल्दी जल्दी निकलना है यहाँ से क्योंकि बहुत लंबा सफर है भाई। ऊपर से टाइम बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि एक्चुअली हमारा प्लान हाँ ना हो रहा था, लेकिन लास्ट में हमने बोला चल ही लेते हैं, देख लेते हैं जो भी होगा। और ऊपर से हमारे पास पावर बैंक भी एक ही है, उसी से हमने लाइट भी यूज करनी है और साथ में मोबाइल चार्ज होता ही नहीं होता। चलो भाई समय 5:15 बजे फाइनली हम वयाली पे पहुंच गए हैं। बाकी ठीक सामने की बात किया तो यहाँ पर हमने अपनी कार को पार कर दिया है और हमें ठीक यहाँ से उन जंगलों में जाना है भाई। तो यहाँ पर 2-4 दुकान तो है भाई, तो इन्होंने बताया कि उधर जाओ बोल वहाँ ठीक है कैंपिंग करने के लिए। चलो बड़ा एक नई लोकेशन क्यों, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एक्सपीरियंस होने वाला है। सही बात है भाई। तो हमें यहाँ से 300-400 मीटर ऊपर पैदल चलना है। तो भाई साहब जो यहाँ दुकान वाले उन्होंने बोले कि ऊपर खुला तपड़ है, बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन बस ये कि वहाँ नेटवर्क नहीं आएंगे भाई। आज हम बिना नेटवर्क के सर्वाइव करेंगे पूरी रात भर। ठीक सामने की बात किया है तो सूर्य देव भी अब जाने वाले हैं दूसरे प्रदेश में। तो चल भाई कुछ इस प्रकार से होता है ब्लॉगरों को सेटअप। निकलते हैं। ये भी बहुत खतरनाक जगह है भाई। दुकानदार वाले भाई साहब उन्होंने बोला बस आग जला के रखना बल। रीक बाग का सबसे ज्यादा डर है बल यहाँ, क्योंकि यहाँ जो जंगल है सारा बांझ का जंगल है भाई। तो बांझ वाले जंगल में रीक का सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्यों बोला घबरा मत तू, रीक तो तुझे देख के डरता है बल। हाँ न्याय कर रहा है, सही है। तो ये रोड जाते हैं हमारे गांव के लिए। बाकी ठीक नीचे से जाते हैं उत्तरकाशी के लिए और हमें यहाँ से इस चढ़ाई को चढ़ना है, अब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है जल्दी। तो चलो भाई दोस्तों फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और देखो भाई कितना खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। ये पूरा खुला तपड़ है। बाकी हम अपनी कैंपिंग आज यहाँ पे करेंगे भाई। और यहाँ पे शायद किसी ने पहले भी कर रखी है क्योंकि पूरी खोद रखी जमीन और यहाँ पर पत्थरों से भी रास्ता बना रखा है। तो आज हम अपना टेंट यहाँ पे लगाएंगे। और ठीक सामने की बात किया तो ये देखो भाई ढलता हुआ सूरज यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है भाई, एकदम लाल आकार में। हालांकि ये जगह जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही उतनी ही रात को डरावनी भी हो जाएगी। यहाँ के बारे में हमने सोचा भी नहीं था और ना ही हमें यहाँ का कुछ पता था। हाँ मतलब भीम पता था यहाँ का पहली बार देखना अलग यूनिक जगह है ना। सबसे बढ़िया हाँ किसी बंदे विचारों ने बना रखा है। हाँ यानी कि हमें पहले टेंशन हुई थी कि हम टेंट कहाँ लगाएं। यहाँ पूरा ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे गड्ढे हैं, लेकिन वहाँ पे हमें टेंट लगाने के लिए मिल गई जगह। फटाफट पहले लकड़ी इकट्ठी करते हैं फिर टेंट लगाते हैं क्योंकि रात का सहारा हमें चाहिए लकड़ी। क्यों, और यहाँ चारों तरफ है बांझ ब्रांच के पेड़ और बांझ की लकड़ी सबसे बढ़िया होती है भाई जलाने के लिए। पूरी रात जलती रहती है बांझ की लकड़ी। सबसे बड़ी बात है कि उससे कोयले बहुत बढ़िया बनते हैं। चलो भाई ठीक ठाक हमें यहाँ पर ये मिल गया। ऐसे करके हमें 8-10 और पीस इकट्ठे करने हैं। बाकी यहाँ भी किसी ने आग जला रखी थी शायद पहले। यहाँ पे राख भी है लेकिन हमें एक ये मिल गया भाई यहाँ पे, इसको भी ले जाएंगे हम। ये भी अच्छे ढंग से सारी रात जलेगा। चलो भाई आज जैसी भी लकड़ी मिलेगी हमें सब इकट्ठी करनी है यहाँ, क्योंकि जब आग जलेगी तो सारी रात इसी से कॉन्फिडेंस बना रहेगा भाई। आग से सारे जंगली जानवर डरते हैं तो हमें पहले लकड़ी की व्यवस्था करनी है भाई। और यहाँ पर लकड़ी इकट्ठी करेंगे हम। और जैसे कि नाम भीम है तो बिल्कुल भीम वाला काम कर रहा है भाई। शाबाश, पेड़ ही फाड़ के ला गया कहीं से, क्या बात है।
तो चलो भाई फाइनली हमने यहाँ पे लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर दी है और फटाफट यहाँ पर अब टेंट लगा देते हैं, क्योंकि जैसे सूर्यदेव पहाड़ी के पीछे जा चुके हैं अंधेरा बहुत स्पीड से होने लग गया है। और अच्छी बात है यहाँ पानी की कोई कमी नहीं भाई। कैंपिंग में मेन पानी और आग चाहिए होती है भाई, तो दोनों चीज यहाँ है भाई। अब देखो सबसे ज्यादा रिस्क यहाँ पे ये कि यहीं पे पानी है, तो जंगली जानवर रात को तो पानी पीने तो जरूर आता है भाई। तो आज रात हमें संभल के रहना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पानी है और ठीक यहाँ पर हमारा कैंप लग रहा है। तो चलो फटाफट कैंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं हम, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और रुमुक रुमुक तो हो गया भाई। तो लगभग हमने अपने कैंप को पिच कर लिया है। बाकी भाई जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे थोड़ा डर तो लग रहा है भाई, लेकिन उतना नहीं लग रहा, क्योंकि कैंपिंग का एक्सपीरियंस तो हो गया मुझे भीम के साथ। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस ठीक ठाक है भाई। ठीक सामने देखो ये जो लालिमा है, थोड़ी देर पहले जो सनसेट हुआ उस वजह से वहाँ पर लालिमा दिखाई दे रही है। तो चलो भाई अंदर भी फटाफट तैयारी कर देते हैं, क्योंकि अंदर बैठ जाते हैं। अब बाहर तो भाई बहुत खतरनाक नजारा हो रखा है, अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ढंग से आगे। बाकी भाई टेंट तो यहाँ पे पीछे और चले बोला। अब हम एक बार पानी ले आते हैं। भाई जी वहाँ पे कुछ देख रहे हैं, टेंट के अंदर आग जलाने की व्यवस्था। हम लोग आ रखे हैं यहाँ पे पानी लाने के लिए, और पानी यहीं आसपास कहीं था। बोला कहाँ पे? चल भाई एक बार पानी भर लेते हैं जल्दी से, फिर यहाँ से चलते हैं। बाकी हमारा पानी भर रहा है यहाँ पे भूला। और भाई यहाँ देखो पूरा जंगल है चारों तरफ। यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत खतरा हो सकता है, तो हमें ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं गंवाना है। ठीक सामने हमारा टेंट, और क्या बढ़िया चमक रहा है टेंट। इस तरफ हमारा पानी भरा जा रहा है, और पानी बहुत कम आ रहा, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। क्यों? तो चल बाकी हमारे पास एक कैन ये हो गया है और दूसरा ये भी भर गया है। तो चले बोला, चलो उसको बंद कर दो और चलते हैं सीधे ना। तो सारा सामान हमने अंदर रखा और बाकी भीम बोला लोगों ने पानी भी ला दिया है, और आग जलाने का सेटअप हम यहाँ पे करेंगे भाई। हम कहाँ पे चल रही है आग? तू क्या उधर मार रहा टॉर्च? घबरा रहा क्या? डर मत मैं हूँ तेरे साथ। उधर मार दे रहा भाई साहब, मार दे रहा भाई साहब, कसम से ऐसा लग रहा है जैसे कोई खड़ा है। नहीं चल कोई नहीं। आग कहाँ पे जल रही? यहाँ पे जलाएंगे आग। सही है भाई। बाकी हम 3 लोग आज इस वाले कैंप के अंदर सोएंगे भाई, तो तीनों के लिए ठीक ठाक जगह है यहाँ पे, और सबके स्लीपिंग बैग भी वहाँ पे रखी है, और बाकी बैग भी रखा हुआ है। पानी ये दोनों 8 और 10 लीटर के 2 केन ला रखे हैं यहाँ पे। फटाफट यहाँ पे आग जलाते हैं, और आग जलाएगा भीम बोला, क्योंकि घर घर आग लगाने के लिए माहिर है। आज जलानी आग लगानी नहीं। अच्छा ठीक है। बाकी यहाँ पर भीम चारों तरफ पत्थर लगा रहा है ताकि लकड़े इधर उधर न जाए। बहुत है बोला, बहुत है। अब तो आग लगा तो जिसमें तो माहिर है। और यहाँ पे हमारा कैंप, और ठीक कैंप के बगल में हम लगा रहे हैं यहाँ पे आग। अब तो भाई पूरा अंधेरा हो गया और कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम फटाफट आग जला लेते हैं, क्योंकि आग से जंगली जानवर भी डर जाते हैं। क्योंकि आग लग चुकी है, और भीम हमेशा घर घर में आग लगाने के लिए फेमस है। आज टेंट में लगा रहा। आज टेंट में मत लगा भाई, यहाँ लगा कैंपिंग में आग लगाएगा। आज मजा आ रहा है भाई, अब जाके आराम मिल रहा है, सुकून। टेंट में बिना आग के भाई कुछ भी नहीं होता। और मेरे गले में जो घंटी नहीं है, ये टॉर्च है, कभी मैं इधर मार सकता इधर उधर। तो चलो दोस्तों मस्त करके हमने आग भी जला दी है, और जब आग जली तब जाके थोड़ा सहारा मिल गया है। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा भाई, जहाँ जहाँ तक लाइट का फोकस जा रहा है वहीं तक थोड़ा बहुत दिख रहा है भाई साहब। जैसे मैं फोकस मार रहा हूँ ना टॉर्च का, ऐसा लग रहा मानो कुछ न कुछ आगे कोई ना कोई खड़ा हो जाए भाई साहब। बाकी फिर रात को जो जंगली जानवर से हमें बचाएगा, ये बचाएगा, इसको बोलते हैं पेपर स्प्रे। और एक बार इसको प्रेस करेंगे तो जैसे जंगली जानवर के आंखों में चले जाएगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा। तो ये होना बहुत जरूरी है जब कैंपिंग करो रात को कहीं जंगलों में, यानी कि सबसे ज्यादा सहारा हमें इससे भाई। और फिर उसके बाद जो हमारे पास हथियार हैं, जैसे कुल्हाड़ी भी हो गई, चाकू भी हो गया, लेकिन मेन तो ये भाई, छस मारो और कुछ नहीं दिखेगा उसको, बाघ हो चाहे भालू हो। तो हाँ बोला राहुल, जब से आग जली तब से आराम मिल रहा है। ये तो पूरा कई बार आग के ऊपर बैठ रहा, मैंने कहा यार इतना मत कर, तू यहाँ होली का दहन मत कर। लेकिन सही में बहुत ठंडा है भाई यानी। आहा मजा तो आ रहा है जब से आग जली। अब देखो भाई जैसे ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे मैं टॉर्च का फोकस करूंगा, ये देखो यहाँ अब जाके थोड़ा बहुत दिख रहा है। और यहाँ पे हमारा टेंट है, और भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चारों तरफ नजर रखें भाई। हाँ ये मेरे पास है, शाबाश। वैसे मेरे पास पेपर स्प्रे भी है, लेकिन ये भी रहेगा तो ये भी ठीक ठाक है। क्यों? राहुल बोलो कुछ नहीं खाएगा, मेरी जिम्मेदारी। अब देखो भाई वैसे तो भगवान की कृपा से कैंपिंग में किसी के साथ हादसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। साथ में हमारे पास पेपर स्प्रे भी और साथ में कुल्हाड़ी भी और धार चाकू भी है भाई। बाकी चलो भाई आग जल गई और मस्त करके हम यहाँ पर आग भी सेक रहे हैं, और साथ में अब खाना बनाने की तैयारी भी करते हैं। और भाई जब आग पे बैठ रहा हूँ ना, तो आग से जो तरंग आ रही ना, वो कई बार जैकेट से होके गुजर रही भाई। तो भाई आराम से भाई, अबे मेरे ससुराल पक्ष से मिल रही है जैकेट। तभी तो मैं सच बताऊं, मुझे अपनी फिक्र कम है और इस जैकेट की ज्यादा है। अगर हल्का से भी कहीं पे दिख गया ना, ये डांक बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब एक जो छेद हो जाता है ना जलने के बाद, उसको हमारी लोकल भाषा में डांक बोलते हैं। एक डांक लगा तो ससुर जी बोलेंगे हाँ कहाँ चला के आया इसको। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कच्चा मैदान में उतर जाता हूँ। खुदली होती तो इतनी फिक्र नहीं होती ना भाई साहब, है ना। मतलब नहीं ऐसा नहीं यार, मतलब केयर है एक
किसी ने जिम्मेदारी से दे रखा तो भाई केयर करनी भी जरूरी, क्यों? हाँ वापस कर देना। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं। खैर मजाक से हट के अच्छा लग रहा है, मतलब जैकेट बहुत गर्म है भाई। लेकिन आग के पास ले जाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, ये एकदम पिघल जाते हैं ना एकदम। वैसे हम बढ़िया जगह बैठे, हवा उस तरफ हो रही है, हाँ। हमारा टेंट पीछे, बस। टेंट भी बच रहा है और हम भी। और हम गर्म से कुछ हवा पीछे से भी हम वापस दे रहे हैं हवा, नहीं? डर के मारे कुछ हवा हमसे भी निकल रही है भाई। ठीक है सही है सही अब है। कॉफी कॉफी बनाएगा भीम, चलो ना भीम। तो गाइस घबराओ मत, ये देखो यहाँ कोई नहीं खा सकता हमें, ये कोई खाएगा नहीं तुझे, ठीक है? तो चलो भाई दोस्तों, मस्त करके हमने आग भी जला दी बाहर पे। उधर दिखाओ कैमरा मैन एक बार आग, ये जल रही है। और अब हम सबसे पहले कॉफी बनाएंगे और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करेंगे, क्यों? और आज के खाने में क्या बन रहा है बोला? स्पेशल दिखाएंगे। अच्छा दिखाएगा तभी, पहले नहीं बोलेगा? अरे कुछ नहीं, हमेशा की तरह पनीर है, ठीक है? बस फर्क इतना कि चावल नहीं उसमें, आज रोटी बनेगी। रोटियां Yes! चावल ठंडा होता है गाइस, रात को चावल नहीं खाने चाहिए। अभी तक ये रो रहे थे कि यार चावल नहीं बचेगा कैसे? नहीं वो थोड़ा देखो भाई, हम पहाड़ी, हम रात को भी भात खाते हैं भाई। लेकिन चलो आज नहीं है, थोड़ा बुरा लग रहा है मेरे को, पर कोई बात नहीं। कैमरामैन अंदर आ जाए, बोला आप गारंटी नहीं हमारी, ठीक है? हम नहीं आएंगे ढूंढने, अंदर आ सीधे आप, अंदर आ। अब देखो भाई, हम दोनों तो अंदर बैठ रखे हैं, लेकिन यार हमारे साथ एक छोटा भाई है, उसकी पत्नी क्या बीत रखी है वो देखो भाई। बाहर पे खड़ा कर रखा है, साथ में कैमरे के पीछे रखा हुआ बेचारे को, लाइट भी दे रखी है हाथ पे, और ये सब भीम की कर दो। भीम अगर भाग उठा के ले गया ना उसको, पैसे दे रहा हूँ, पैसे दे रहा है यार कसम से। तो भीम अपना सेटअप तैयार कर रहा है, साथ में भीम ने छोटे बुला के हाथ में कैमरा भी दे रखा, लाइट भी दे रखी। बुला अंदर आ जा, मेरी बात मान तू, 2 मिनट। ये हमारे फोटोग्राफर है ना, तो चल ठीक है। एक्चुअली भुला बचपन से प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, और इसने बोला कि जब मैं पैदा हुआ था बोल, तो 1 महीने बाद मैं सीख गया था बोल। आजा बोला, एक अभिमन्यु था जो पेट में सीखा, एक ये कि पैदा होने के 1 महीने बाद सीख गया था। कहाँ से लाता भाई तू इतने खतरनाक फोटोग्राफर? मैं एकदम खुद ही खतरनाक मनी हूँ। तू तो वही खतरा अपने घर वालों के लिए। चल कर शूट कर अपना आराम से, मैं सो जाता हूँ गाइस, तब तक मजा आ रहा है। आहा नीचे बोल दो ऑन करके, कहीं भी रख, सामने ही रख दो, बस ठीक है। अब वहाँ देख, अपने साथ देख, बढ़िया। अबे वहाँ नहीं, इधर उधर भी देख, हैं? इसके बगाल मत लगे। इंश्योरेंस करा रखा महंगा वाला, बुला अंदर आ रहा, मेरे को टेंशन हो रही तेरे। आजा। और देखो भाई, पहले ही लकड़ियों की कमी, और साथ में आज क्या बोल रहा है कि लकड़ी पे बनाते बोल कॉफी, और स्टॉक ला रखा है इसने। नहीं अरे बुला, मेरे को लग रहा भूखा मारेगा आज, हैं? आज किसका मौत देखा तूने सुबह सुबह? आज मैंने आपका ब्लॉग देखा था। यार मेरे ब्लॉग तो हमेशा देखता था तू, पक्का तूने आज महावीर का ब्लॉग देखा होगा। वही ठरकी है ऐसा, जिसके ब्लॉग देखने से नेगेटिव होता है इंसान। क्या बोला आपने, क्या है वो? बुला अगर तू वीडियो देख रहा तो बुरा मत मान, है हो सके तो गांव वालों को वो वीडियो शेयर कर, अपने जियाजी के साथ मिलके देख दूं। अब देखो दोस्तों, आज हम जिस लोकेशन पे कैंपिंग कर रहे हैं ना, वहाँ टावर बिल्कुल नहीं भाई, यानी कि घर वालों को कोई भी खबर नहीं कि हम कैसे हैं क्या है। भाई साहब बिल्कुल भी टावर नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल देखो यहाँ गायब हो गया टावर, नो सर्विस आ रखा है भाई। साथ में वो स्टॉक पे हम अब लकड़ी जलाते हैं, लकड़ियाँ भी हमने ठीक सामने पे ला दी है भाई। आवाज बुला, एक एक करके लकड़ी दे। और भुला सोच रहा होगा कि इनके साथ कभी कैंपिंग नहीं जाऊंगा दोबारा। आज हमने बहुत मक्खन लगा के लाया इसको, अब इसको चल के पता कि वो मक्खन कितना महंगा था। वो 2 महीने से बोल रहा था। अच्छा इसने लाया हमको, तब तो बाहर ही रहे तू। मैं सोच रहा कि हमने लाया तेरे को, तेरे प्रताप फंसे हम यहाँ इस जंगल में। तो चलो भुला नहीं लाया हमको, इसलिए भुला अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। दे बोला लकड़ी आराम से, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? मुझे टेंशन होगी बोला, तुम भी किसी के अनमोल रतन हो बोला। खुदा न खास कुछ हो गया ना तो हम भी गाँव में नहीं रह पाएंगे दोबारा, हमें पलायन करना पड़ेगा गाँव से, और शहरों में वैसी महंगाई है। नहीं भीम, तेरे मेरी शक्ल देखी कोई 10 रुपए नहीं देगा? मेरे दे देगा। हाँ इसकी तो दे भी देता, सही बात है। हाँ लगता है बहुत गरीब, बहुत बिल्कुल एकदम। तो हमने वुड स्टॉक में लकड़ियाँ रख दी है, और ये जितनी भी लकड़ियाँ हैं सब बांज की लकड़ी है भाई। इसको हम अपनी लोकल भाषा में पतगड़ा बोलते हैं, यानी कि छोटी छोटी टहनी होती है जिन पे बांज के पत्ते होते हैं, वो सूख जाते हैं। उसके बाद ये छोटी छोटी टहनियाँ आग जलाने के काम आती है भाई, और इसकी आग बहुत देर तक जलती है। गाइस क्या था ये? यार तू कसम से। गाइस मैं ऐसा रखता हूँ, ठीक है? तो चलो भाई, हम 2 गरीबों के साथ एक अमीर बुला भी आ रखा है यहाँ। और ये देखो आईफोन ला रखा साथ में, क्या बोला 19 प्रो 18 प्रो, क्या बात है भाई। तभी मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह पे जूम करके बार बार फोटो क्यों खींच रहा, ये दिखा रहा था कि भाई जी जूम देखो ने भाई साहब, एक एक बाल दिखा रहा मेरी दाढ़ी की, गिनवा रहा सीधे। चल ठीक है, बाकी वुडन स्टॉक पे हमने आग भी जला दी है। अब क्या बन रहा बोला इसके ऊपर? कापी जो तूने स्कूल में नहीं निकाली कभी। चलो बढ़िया भाई, अब सुकून मिल रहा भाई। बस हमें ऊपर भी देखना कहीं टेंट पे भुभराल ना पकड़े, क्योंकि पानी भी कमी ला रहा, बुझाने का टाइम नहीं मिलेगा।
तो हम अपने बोला तेरा नाम राहुल है ना, कैसा लग रहा है तेरे को हमारे साथ कैंपिंग करके? बहुत बढ़िया है। तो अब क्या सोच रहा है कि अगली बार फिर आने का सोच रहा हमारे साथ? नहीं बोला, इतना बार ठीक नहीं होता, घर में रहो। और सबसे बड़ी बात है कि बोला अपना परिवार का इकलौता सदस्य है। तो मुझे अभी चला पता, अब ऐसे टाइम पे पता चला कि ना इधर जा सकते हो ना उधर ले जा सकते हो इसको, इसीलिए अब मेरे को इसकी ज़्यादा फिक्र है। क्यों? हम तो 2-2 3-3 भाई हैं, भीम भी 3 भाई है। खाओ माँ कसम। नहीं तुम 3 भाई? ना उससे पहले वाला जो आपने बोला, हम नहीं 3-3 भाई। उससे पहले भी उससे पहले मैंने क्या बोला? ये इकलौता है। उसके बाद क्या बोला? हम फिक्र नहीं है। अच्छा वो नहीं गाइस, फिक्र होती है, लेकिन जब मैं सुनता हूँ कि परिवार का इकलौता यकली छिलका हमारे साथ है तो तब थोड़ा ज्यादा टेंशन होती है। ये घर का कुलदीप है, एक ही दीप है, मतलब इकलौता अपने घर का सैंपल। तो हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सेपरेट रखेंगे। बोला टेंशन मत ले तू, मैं अंदर छुप जाऊंगा, तेरे को चाहे बाहर धक्का मारूंगा, तू घबरा मत तू। हाँ ये बात तो सही है यार, घबरा तो मैं ज्यादा रहा हूँ कह रहे, क्योंकि अभी शादी भी नहीं हुई यार, बहुत टेंशन होती है। समझ सकता है ना? तब ठीक है। और आज थोड़ा यूनिक तरीके से कॉफी बनाई जा रही है। भाई साहब डोली चाय वाला। भाई साहब तो चलो भाई, एक बार निर्वजान हो गई है क्योंकि सारी कॉफी चले गई उसमें। और भीम का ध्यान पता नहीं कहाँ था, लगा हुआ मैं से देखने के भाई टावर नहीं आ रहा, क्या होगा है? तेरी जो महिला मित्र है ना, कसम से उसके वजह से सारी कॉफी बाहर चले गई। और देखो भाई साहब, सारा धुआं अंदर आ गया टेंट के अंदर। ई बाबा कनेक्शन की तरफ सारी आग बुझ गई, चला शाबाश। और इस बुला को भयंकर भूख लग गई। क्या खाएगा बोला? भाई साहब भीम ने तो बहुत भयंकर यंत्र ला रखे हैं कॉफी बनाने के लिए। ये बाबा ए। चलो भाई, तीनों के अलग अलग गिलास है और कॉफी बनके तैयार है। और साथ में कॉफी का पेस्ट भी मिला रखा है तीनों गिलास में। एक स्टील का गिलास है, एक कप है और एक है डिस्पोजल। भुला ने बोला मैं वो डिस्पोजल पे पीता हूँ बचपन से, तो इसको कॉफी भी हम डिस्पोजल में तो मस्त करके हम कॉफी भरते हैं। नहीं दोस्तों मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली गिलास की कमी पड़ गई थी तो इसीलिए डिस्पोजल भी ला रखे थे इमरजेंसी के लिए। अरे वाह, पक्का ऐसी कॉफी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकती। ये मजा आ गया, मजा आ रहा सही में, सच में ना, कसम से। वाह बोला वाह, कसम से। तू मेरी बात मान, तू होटल खोल दे अब। खोलता हूँ धोत्री में, क्योंकि तेरे पिताजी भी नाराज हो रहे हैं आजकल ना। होटल खोलेगा तो खुश हो जाएंगे वो। सही आइडिया दिया। क्यों? उनका ये जीवन भी धन्य हो जाएगा। भीम ने कुछ तो किया इस जन्म में। इतना सच भी नहीं बोलना था। अरे यार सॉरी, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, छोड़ो, फेंक ली मैंने ऐसी। तो चलो भाई, खाना बनाने की तैयारी भी कर लेते हैं और अभी हम प्याज टमाटर और मिर्च भी काटेंगे और फटाफट शाही पनीर बनाते हैं क्योंकि भाई बहुत ज्यादा रात हो गई है। और आज हमारा शेफ है भीम। बोला नहीं बोला? आज मैं क्या खिलाने वाला हूँ भाई जी? बोला वैसे तो गाली खिलाता, लेकिन आज बोल तो शाही पनीर खिला रहा है। यहाँ गालियाँ नहीं खाते, जंगलों में बस। हाँ भूत खाएगा मैं। तो चलो मजाक से हटके फटाफट प्याज टमाटर और मिर्च काटते हैं। और यहाँ पर हाँ बोला कैसा लग रहा है? बस बहुत बढ़िया। घरा में तो हम तेरे साथ हैं, ज्यादा दिक्कत हो तो बाहर चले जाना टेंट से। कोई दिक्कत बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और खाना बनाने की तैयारी करते हैं भाई, क्योंकि मेरा छोटा भाई बहुत ज्यादा डर रहा है। नहीं बोला? हाँ बहुत ज्यादा घबराहट हो रही, मतलब मेरे को कम हो रहा है, आपको ज्यादा। इसकी फिक्र है मेरे को तब हो रही। चलो अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं भाई। तो समय अभी रात की 10:20 हो रहे हैं। बाकी भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है, इमरजेंसी कॉल दिखा रहा है भाई यहाँ। बाकी भाई जो बाहर हमने आग जला रखी है उस पर रोटी सेक लेते हैं और उसके बाद हम खाना अपने जो हमारे पास ब्यूटेन गैस है उस पे हम शाही पनीर बनाएंगे। और बाकी देखो भाई दूर दूर तक भाई साहब खतरनाक नजारा आ रहा भाई। भाई साहब कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, बहुत खतरनाक। हम सुनसान जंगल के बीच में हैं। तो भाई थोड़ा लकड़ी कम पड़ गई थी तो हमारे यहाँ पे लगा हुआ टेंट के जस्ट बगल में यहाँ पे एक सूखी हुई टहनी थी। चलो फाइनली भीम भुला ने भाई अपनी भीमशाली जो ताकत है उससे इसको उखाड़ दिया है। तो चलो फाइनली ये जो सूखी हुई टहनी इसको काट दिया है, क्योंकि आज की रात काटने के लिए हमारे लिए लकड़ी बहुत जरूरी है भाई। तो इसीलिए भीम भुला ने ये सूखी हुई टहनी काट ली है। कैसा लग रहा भला? थकान तो लगेगी भाई, इतनी मेहनत पढ़ाई में करते तो आज कुछ होते। लगे वो सूखी लकड़ी काटने पे, चलो वो भी बहुत बड़ा काम होता है। क्यों? हमारे पास जो वुड स्टॉक है इसमें हम फटाफट लकड़ियां रखते हैं क्योंकि हमें अभी रोटी बनानी है। साथ में यहाँ पर अंगार भी बन रहे हैं। फटाफट रोटी बनाने की तैयारी करते हैं क्योंकि आटा भी वहाँ पर गूंथ दिया है। और सच बताऊं तो यहाँ पर जंगली जानवर की आवाज भी आ रही है, यानी कि जो हिरन होता है ना जिसको हम अपनी लोकल भाषा में काकड़ा बोलते हैं, तो उसकी भी आवाज आ रही है। वो भी क्यों क्यों लगा यहाँ रात को अभी करने पे। अभी रात की लगभग 11:15 बज रही है तो उसकी जो आवाज आ रही ठीक यहाँ ऊपर साइड से आ रही कहीं, तो बहुत जोर जोर से आवाज कर रहा है बीच बीच में। लेकिन चलो हम फटाफट अपनी रोटी बना लेते हैं। बाकी जो हम शाही पनीर वो तो
अंदर बना देंगे ब्यूटेन गैस पे। तो पहले हम आग पे यहाँ पे रोटी बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो चलो भाई यहाँ पे जो आग जल रही है उससे तो हम आराम से आग सेकेंगे। यहाँ पर जो हमने वुड स्टोव पे आग जला रखी है इस पे हम रोटी बनाएंगे अभी। तो चलो भाई रोटी बनाने की तैयारी हो गई और टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया भाई अब। और बाकी देखो हमारे पास चकला बेलन तो नहीं, लेकिन अब जो चॉपर है उसके ऊपर रोटी बनाएंगे। बेलन का काम ये जो ब्यूटेन गैस ला रखी इससे होगा नहीं भाई। भाई साहब सब जुगाड़ करना पड़ता है भाई कैंपिंग में। कैंपिंग में दिमाग लगाना पड़ता है भाई। तो चलो भाई यहाँ पे रोटी पकाई जा रही है, बाकी रोटी को यहाँ पर सेका जाएगा। बाकी देखो भाई कितनी रोटियां बनी, हटा बोला जरा उसको, कितनी बनी। अरे वाह ठीक ठाक बन गई रोटी यार, सही है। यानी कि भरपेट खाना होगा आज ने। चलो भाई जितनी भी रोटी बन गई उसको हमने कपड़े से ढक के टेंट के अंदर रख देते हैं भाई, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा है तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि ठंडी ना हो रोटी। फटाफट यहाँ पर हम पहले प्याज टमाटर का तड़का दे देते हैं, उसके बाद हम अंदर बनाएंगे शाही पनीर, क्योंकि शाही पनीर हम बनाएंगे ब्यूटेन गैस पे। और देखो भाई लगभग रात की 12 बजने वाली और अभी तक हमारा खाना बन के तैयार नहीं हुआ भाई। और बाकी तो भाई हमारी नजर चारों तरफ है कि कोई भी अनहोनी ना हो, इसलिए मैं बार बार टॉर्च इधर उधर लगा रहा हूँ भाई। तो चलो भाई रोटी बनाने के बाद हम प्याज टमाटर को तड़का दे रहे हैं। और देखो भाई रात की 12:15 बज रही है और अभी तक हमारा खाना नहीं बना। अब फटाफट प्याज टमाटर का तड़का देते हैं, उसके बाद हम कैंप के अंदर जाते हैं। उसके बाद हम जल्दी जल्दी शाही पनीर बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई भाई। पहले हम बांज बुरांस के पेड़ के बीचों बीच है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही भाई। तो रात के लगभग 12:30 बज रहे और बाहर का काम तो हमारा हो गया है। बाकी हमने प्याज टमाटर को फ्राई कर दिया है। अब खाना हम अंदर बनाएंगे भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है। चले अंदर अब, आ जाओ अब है। और भाई आज तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया भाई, अभी तक खाना बन के तैयार नहीं हुआ है। अभी तक तो हमने 3-4 नींद पूरी कर लेनी थी गांव में, लेकिन यहाँ तो खाना ही नहीं बना अभी तक। फटाफट करते सारा काम अब। तो चलो भाई हम तीनों भाई अंदर आ गए हैं और बाकी भाई बाहर तो खतरे से खाली नहीं है भाई। अब हम तो मजबूरी में अभी तक बाहर पे थे, लेकिन अब अंदर आने के बाद एहसास हो रहा है कि बाहर जाना ठीक नहीं। क्यों भाई? क्योंकि एक तो यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा, तो ऊपर से पता ही नहीं चल रहा कि मतलब किसको बताएं हम कहाँ हैं क्या है। क्यों? अब जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं और फिर सोने की तैयारी करते हैं भाई। तो हमने जो बाहर प्याज टमाटर को फ्राई किया था इसको हम मिक्सी में थोड़ा ग्राइंड कर देते हैं। तो फटाफट जैसे ग्राइंड हो जाएगा उसके बाद हम तड़का मारते हैं और फिर हम खाना खाने की तैयारी करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब नहीं बोला अति टाइम हो गया आज। नहीं कोई बात नहीं, अब तो मजा करने का भी मन नहीं कर रहा, अब तो मन कर रहा है खाने मिले सीधे सो जाए। अब ना ना मजा आ रहा है यार। हाँ तुम तो रात्रि चलो यार, बड़ी खतरनाक मशीन ला रही बुला ने। कर सवास, अरे वाह बहुत बढ़िया खिलौना ला रहे बुला ने। चलो भाई बुला ने जो मिक्सी ला रखी है उसके साथ मस्त करके खेल रहा है, एक से एक नमूने लेके आ रहे हैं आजकल। तो चलो भाई प्याज टमाटर को जो हमने तड़का दिया था वो इस मिक्सी पे ग्राइंड हो गया एकदम, इसकी बिल्कुल ग्रेवी बन गई भाई। अब फटाफट वहाँ पर थोड़ा तड़का देते हैं और सीधे उसमें ये जो पनीर है इसको मिलाते हैं, फिर बन गया भीम बुला का शाही पनीर। और लगभग रात की 1 बजने वाली है और अब जाके हम खाना खाएंगे थोड़ी देर में, अभी नहीं, अभी तो बन रहा है। तो चलो भाई लगभग सब चीज़ का हमने इसमें तड़का दे दिया है। बाकी लास्ट में अब यहाँ पर दही डाली जाएगी भाई, जो इस रेसिपी की मेन जान है भाई। यानी कि इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा स्वाद देगी दही। तो रात की 1:05 हो रहे हैं, फाइनली हमारा शाही पनीर बनके तैयार हो गया है। और फटाफट भाई खाना खा लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई। मतलब लाइफ में पहली बार 1-1:30 बजे खाना खा रहा हूँ भाई। हाँ बोला, मतलब जहाँ भी मैं वहाँ कुछ भी हो सकता है। कैंपिंग में बहुत बार 2-2 बजे खा रहा हूँ। और इस भूला को तो बहुत बार नींद की झपकी आ गई, नहीं बोला हम बोल रहे रुक जा भूखा पेट मत सो। तो चलो भाई घना घोर जंगल के बीच में बेटाइम खाना खा लेते हैं अब। तो चलो भाई बढ़िया करके शाही पनीर बनके तैयार हो गया और बाकी काफी बढ़िया दिख रहा है भाई। बस उम्मीद है कि खाने में भी स्वाद आए जैसे दिख रहा है। तो फाइनली शाही पनीर मिल गया है। फटाफट अब रोटी भी खा लेते भाई इसमें। बाकी चलो मैंने तो एक रोटी खा ली, पता नहीं चला कब खाई मैंने। कैसा हो रहा भाई? मजा आ गया, मैंने बनाया मेरे को तो अच्छे लगे। ये बात सही है। हाँ बोला तेरे को कैसा लग रहा है? मजा आई ना? और बाकी सही में बहुत स्वाद आ रहा भाई। यानी कि जिस हिसाब से हम इतनी रात को रुके थे उस हिसाब से स्वाद भी आ रहा भाई, मजा आ गया। अब फटाफट भचकाते हैं सीधे। तो चलो भाई रात की 1:30 बज रही है और फाइनली खाना खा के मजा आ गया भाई। और अब सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ, क्योंकि चारों तरफ बांज बुरास के पेड़ है ना। बुरा दरवाजा बंद करते हैं। हाँ बोला कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना? हालांकि बुला एक रोटी से ऊपर नहीं खा पाया, लेकिन खाने में तो स्वाद था भाई, क्योंकि जो ज्यादा स्वादिष्ट खाना होता है वो ज्यादा नहीं खाया जाता है। तो चलो मैं भी सोने की तैयारी करता हूँ। हाँ बोला सो जाए अब? बिल्कुल, मुझे लगता है सोना चाहिए। सही बात है भाई।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये अगला दिन है और भाई साहब रात को जब हम सोए तो इतना टेम्परेचर डाउन हुआ ना कि पूरे हाथ पांव सुन हो गए थे। और भुला को तो इतनी ठंड अभी भी लग रही कि कंबल लेके बाहर आ गया। हाँ बोला ठीक ठाक ठंडा था नहीं, ऐसा लग रहा था मानो हम हिमालय में सो रखे हो। और रात हमने इस टेंट के अंदर गुजारी और यहाँ टेम्परेचर रात को कितना डाउन हुआ मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे एक जगह पे पानी है, पूरा पानी जम रखा भाई साहब। ये देखो भाई, इतना भयंकर टेम्परेचर डाउन हुआ, ये पूरा पानी जम रखा है यहाँ। ओ भाई साहब देखो, मैं यहाँ से पत्थर उठाता हूँ। ओ देखो यहाँ पूरी कंक्रीट बनी हुई है। ओ भाई साहब आखिर देखो भाई, टेम्परेचर इतना डाउन हुआ कि ये पूरा पानी जम चुका है। और ये देखो ये पत्थर है अभी। ओ भाई साहब इतना भयंकर जम रखा भाई यहाँ पानी। और जो धूप है धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर पहाड़ियों की तरफ आने लग गई है। और यहाँ से कुछ इस प्रकार का नजारा दिखाई देता है चारों ओर का। हमने ठीक सामने पे कैंप लगा रखा था। एक और पत्थर लेके चलता हूँ भाई, बहुत भयंकर जम रखा भाई पानी। दरअसल इस सीजन में बारिश नहीं हो रही और साथ में बर्फबारी नहीं हो रही, तो इस वजह से पाला बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और रात को जब हम 1:30 बजे के बाद सो गए थे, उसके बाद ठीक इधर ऊपर साइड से जंगली जानवर की आवाज भी आ रही थी भाई। लेकिन हम कैंप के अंदर चले गए थे तो हमें उतनी डर नहीं लग रही थी और साथ में हमारे पास सेफ्टी फीचर भी थे। लेकिन हाँ, डर तो थोड़ा बहुत लग ही रहा था। कैमरे के आगे तो बोलना पड़ता कि नहीं लग रही थी, अंदर से जुगड़ा घल 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 कर रहा था भाई। बाकी भीम बुला भी उठ गया। गुड मॉर्निंग बोला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? ना सब बढ़िया है, बस तू ठीक नहीं लग रहा मेरे को। चलो भाई पैकअप करते हैं और बाकी निकलते हैं यहाँ से। अब चाय घर जाके पियेंगे भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और ऊपर से हाथ भी एकदम जाम हो रहे भाई। तो एक बार फिर से इस खूबसूरत लोकेशन का आनंद लीजिए। तो भाई ऐसी खूबसूरत जगह पे आने के बाद एक ही गाना याद आता है भाई, हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम है जाड़ों का। Lights, camera, action. अब देखो भाई, मौत तो धुला नहीं, लेकिन देखो यहाँ रील बन रही इनकी। ए बाबा है घर चल भाई, बंद कर इसको, चल अब। यार अच्छा क्रिकेटर। हाँ छपरी क्रिएटर, सही बात है भाई। चलो भाई, सूर्य देव भी धीरे धीरे करके दर्शन देने लग गए हैं। लगभग सूर्य देव की किरण हमारे तरफ धीरे धीरे करके आने लग गई है। ठीक सामने की बात किया तो ये देखो भाई, यहाँ बहुत सारी पक्षियां वहाँ पर अपने लिए दाना चुग रही है। तो चलो भाई, यहाँ पे भी धूप आ गई और बाकी पैकिंग की तैयारी होने लग गई है। वहाँ पर भीम बुला पैकिंग कर रहा है और यहाँ पर छोटा बुला यहाँ पे बर्तन धुल रहा है अभी। तो चलो भाई, कल रात को हमने यहाँ पे टेंट लगाया था, टेंट हमने यहाँ से हटा दिया है, टेंट हमने पैक कर लिया है। बाकी पैक तो इस भरा नहीं किया भाई, ये मतलब स्पेशल ढंग से कर रहा था पैकिंग। चलो बुलाओ, ये भी एकदम कड़कट हो गया ठंड से, तो इसको चाय पिलाते पड़ गए होटल पे नहीं। और टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो माफी चाहता हूँ, ब्लॉग आज थोड़ा लेट में आने वाला है। क्या करें, जहाँ भीम है वहाँ भाई टाइम तो खत्म हो जाता है। टाइम का कोई वो नहीं रहता। इसका डेडिकेशन तो भाई साहब क्या बोलो। 4 दिन इसके साथ रहूँ तो शायद मैं भी यूट्यूब पर छोड़ना शुरू कर दूंगा धीरे धीरे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा भाई, पिछले 4 साल की मेहनत है। निकलते यहाँ से, चलो बड़ा। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। बाकी आधा घंटा हमें यहाँ से सड़क तक पहुँचने में लगेगा और इस खूबसूरत सी जगह को बाय बाय बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रात की कैंपिंग का। चलो भाई फाइनली आधे घंटे बाद हम सड़क पे पहुंच गए हैं और फटाफट कार में सामान रखते फिर निकलते हैं यहाँ से। अब तो ठीक सामने भी देखो भाई, कार मैंने यहाँ पे कल शाम को पार्क कर दी थी, अब इसमें सामान रख देते हैं। बाकी चलो निकलते हैं और आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बागुणा, मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।